यूनिक फीचर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड। सबसे पहला पॉइंट, अनसेगमेंटेड बॉडी है, कोई सेगमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ बस एक एक्सेप्शन आता है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज टैप फॉर्म। मैं भी आपको दिखा दूंगा डायग्राम। टैप फॉर्म के अंदर आपको सेगमेंट जैसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, या लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, दैट इज नॉट इट। सेगमेंट जैसी स्ट्रक्चर्स, पर बाकियों में वो सेगमेंट जैसी स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो दैट इज मेजोरिटी क्या हो गई, अनसेगमेंटेड। देन इसके बाद नेक्स्ट, बॉडी कैसी है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड, डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी। दैट इज बैटी बॉडी कैसी हो गई इसकी, फ्लैट है। पहले हमने प्लेटी हेल्मिथीज में ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे कि स्ट्रक्चर जब हम शेप की बात करेंगे तो ये फ्लैट होता है, यानी इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, लंबाई बहुत ज्यादा होगी, थिकनेस बहुत कम होगी। दैट इज। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट इसी में। ठीक है, आपके एक पॉइंट अलग से बताऊंगा, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये अलग से है, इस चीज को ध्यान रखना। टैप फॉर्म के अंदर मैंने अभी आपको कहा था कि टैप फॉर्म के अंदर सेगमेंट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, दे हैव सम सेगमेंट्स, इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सेगमेंट्स को आप क्या बोलते हो, दैट इज सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स। दैट इज कॉल्ड प्रोग्लोटिड्स, यानी सेगमेंट नहीं है ट्रू, उसके जैसा यहाँ पे थोड़ा मिलता जुलता स्ट्रक्चर आपको मिलता है, दैट इज प्रोग्लोटिड्स। इसको मार्क करोगे आपके टैप फॉर्म में, बाकियों में ये चीजें नहीं होती हैं। ओके, अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ पे जो एस्क्रीटी ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे आपके एस्क्रीटी ऑर्गन्स आ गए, दैट इज एस्क्रीशन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्लेम सेल्स के थ्रू होगा, दैट इज डन बाय फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है, दैट इज। ठीक है, ये आपके एस्क्रीटी ऑर्गन्स हैं इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसको मार्क करोगे, नीट का क्वेश्चन। आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस में एस्क्रीटी ऑर्गन क्या हो गए, फ्लेम सेल्स हो गए और इन्हीं को आप क्या बोलते हैं बेटो, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम इसी को आप बोलते हो, दैट इज। इनको मार्क करोगे, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट। ओके, ये दो काम करता है, एक तो आपका करता है दैट इज आपके एस्क्रीशन, ये तो आप सभी जानते हैं, एस्क्रीटी ऑर्गन है, एस्क्रीशन का काम करेगा ही करेगा, वेस्टेज बाहर निकालेगा ही निकालेगा। दूसरा ये जो काम करता है, ये करता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब दैट इज, ये जो कंसंट्रेशन होती है आपके आयंस की, मिनरल्स की, उनको मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब मेंटेन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो एस्क्रीटरी ऑर्गन आप सभी जानते हैं एस्क्रीशन का काम करेगा करेगा, लेकिन साथ में ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, यानी कंसंट्रेशन जो है आयंस की उसको मेंटेन करेगा, मेंटेन दी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। लाइक जैसे कि समझना, एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, समझ। आपकी बॉडी को क्या है, पोटेशियम की ज्यादा जरूरत है, सपोज फॉर एग्जांपल प्लांट्स को पोटेशियम की जरूरत ज्यादा है, प्लांट नीड्स पोटेशियम। ठीक है, इसकी नीड ज्यादा है, तो भाई अब मुझे एक चीज बताओ, जब इस पोटेशियम की जरूरत बॉडी को ज्यादा है तो इसको एस्क्रीटरी ऑर्गन यूटिलाइज कराएगा, रीअब्सॉर्ब करेगा, या फिर इसको एस्क्रीट होने देगा, रीअब्सॉर्ब करेगा। बात समझ में आई मेरी? फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन। भाई पोटेशियम की जरूरत ज्यादा है, पोटेशियम इज नीडेड इन मोर अमाउंट इन योर बॉडी,
तो भाई उस कंडीशन में आपकी जो किडनी है, आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, पोटेशियम को बॉडी से बाहर जाने देगा या पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगा? सर पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। रीअब्सॉर्ब करेगा ना। बात समझ में आ रही है? अविनाश, अंकिता, आशीष, वर्षा, सभी को ये वाली बात समझ में आई? जनक, शिल्पा, रितिका, हर्षिता, राइट? तो ये काम कौन कर रहा है? ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम आपका एसिडिटी ऑर्गन कर रहा है। आपकी पोटेशियम की जरूरत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? यहाँ पे सीधी सी बात है, आपका जो पोटेशियम है इसका एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, इसको एक्सक्रीट नहीं होने देगा क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है। ओके वर्षा, ठीक है, इसकी नीड ज्यादा है तो ये एक्सक्रीट नहीं होने देगा। वही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूरिया, अब यूरिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई यूरिया की जरूरत बॉडी को नहीं है, इसकी नीड बहुत कम है, इसकी नीड है ही नहीं। तो भाई जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो एसिडिटी ऑर्गन इसको यूज थोड़ा ना करेगा, इसको रीअब्सॉर्ब थोड़ा ना करेगा। इस कंडीशन में आपकी जब इसकी नीड कम हो गई तो यूरिया का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, इसका एक्सक्रीशन ज्यादा हो गया, यूरिया बाहर निकल रहा है। अब बात समझ में आ गई? दिस इज ऑस्मोरेगुलेशन। जो कौन कर रहा है? आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब तक आप एक काम जानते थे कि एस्पिरेशन होता है, एस्पिरेशन होता है, एस्पिरेशन होता है, दैट इज आल्सो, लेकिन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है, यानी आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। जिन आयंस की जरूरत ज्यादा है बॉडी में उनको रीअब्सॉर्ब करेगा और जिनकी जरूरत नहीं है उनको एक्सक्रीट होने देगा। तो ये मेंटेन करेगा इस चीज को। क्लियर बात बच्चों सभी को? अब यस सर। ठीक है, और ये चीज सिर्फ आपके प्लैटी हेलमिंथेस से रिलेटेड नहीं है, ये आपका सभी से रिलेटेड है, सारे फाइलम, सारे प्लांट्स, एनिमल्स, सबसे रिलेटेड। जो आपका एसिडिटी ऑर्गन है वही आपका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होगा, वही ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, दोनों सेम है। चलो अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लैटी हेलमिंथेस में हुक्स और सकर देखने को मिलते हैं, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। जो पैरासाइट्स होंगे आपके एंडोपैरासाइट, पैरासाइट तो कौन से आपके यहाँ पे? एंडोपैरासाइट्स, उनमें आपको ये चीजें देखने को मिलती है। एंडोपैरासाइट यू विल सी हियर, आपको यहाँ पे एंडोपैरासाइट देखने को मिलेगी हुक्स और सकर के अंदर। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको डायग्राम